आपकी तपस्या के लिए मिला है ना आपको, मेरी नहीं। पति बाबू कहते हैं हमें वो चीज कभी नहीं लेनी चाहिए जिसके हम अधिकारी ना हो। बहू, क्यों इतनी बहस कर रही हो? बात मान क्यों नहीं लेती सासू माँ की? ले लो शगुन। काका ससुर जी, पर पति बाबू की बात मानने को तो आपने ही कहा था ना। हाँ तो वही तो कर रही हूँ। और आपकी बात ना मानना ये सही होगा क्या मेरे लिए? देखा शुभ्रा बहन, तुमने, बैरिस्टर इसका पति, लेकिन हर बार ये बैरिस्टर बने हमसे तर्क पे तर्क करती, हमारे शब्दों में हमें ही उलझाकर अपनी बात मनवा लेती है। शुभ्रा बहन, हमें ना एक बात कहनी है, तुम दुर्गा माँ से प्रार्थना करना कि इसे सद्बुद्धि पे। अच्छा है, करने दीजिए तर्क। वैसे भी मैं आ गई हूँ ना, अब सबको ठीक करके ही जाऊंगी। जानो ना, अभी तो छोटी है बहू, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी फिर समझ आ जाएगी कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है। बस कुछ ही वक्त की देरी है, फिर सब बदल जाएगा। बहुत शातिर है ये रहस्यमयी लड़की, आखिर क्या है इसका रहस्य? माँ के बारे में जानते हैं बाबा और काका। सौदामिनी नहीं, सौदामिनी तो नहीं हो सकती। उस दिन जेलर ने कहा कि सौदामिनी जेल में ही है और कोई ऐसी वैसी हरकत भी नहीं कर रही। तो अब बचते हैं भौमिक बाबू और दीदा। ये दोनों तो दार्जिलिंग चले गए हैं, मतलब ये दोनों भी नहीं। पौंदता के मामा मामी। वंदिता, तुम यहाँ, और ये मैग्नीफाइंग ग्लास क्यों है तुम्हारे हाथ में? करीब से नजर रखते हो पूरे घर पे। इससे आपने ही तो बताया था इसके कांच से छोटी छोटी चीजें भी बड़ी बड़ी होकर एकदम साफ साफ दिखती है। तो वो लड़की जो कर रही है हमारे घर में, वो भी साफ साफ देख पाऊंगी ना मैं। माँ त्रिलोचन काका सौदामिनी भौमिक बाबू दीदा। पति बाबू इस चीज से सच में बहुत बड़ा बड़ा दिखता है। आप भी कितने बड़े लग रहे हो। शक्ति।
पति बाबू, ये सब नाम क्यों लिखे आपने यहाँ? बंधुता, ये सारे नाम उस नाम को जानने के लिए लिखे हैं कि पता लगे इस लड़की की मदद कौन कर रहा है। बंधुता, मामा और मामी ऐसा कभी नहीं कर सकते पति बाबू, और वो तो कभी मिले भी नहीं आपकी माँ जी से, तो इतनी सब बातें जान सकते हैं क्या उनके बारे में? ये सब बातें तो वही बता सकता है ना उस लड़की को, जिसने इस कांच की तरह पास से देखा और जाना है उन्हें। ये भी सही बात है बंधुता, पर वो इंसान हो कौन सकता है? पति बाबू, आप ससुर जी से क्यों नहीं पूछते? वो तो सासू माँ के आसपास रहने वाले लोगों को अच्छे से जानते होंगे ना। आप उनके पास जाइए, वो जरूर बता पाएंगे हमें। ये सारे नाम ससुर जी देखेंगे तो झट से बता देंगे। या उनका नाम लिखने को कहेंगे जो मिलते थे आपके माँ जी से। धीरे धीरे असर दिखाना शुरू कर दिया है जहर मिले हुए खीर में। अभी तो सिर्फ सर घूम रहा है अनिरुद्ध बाबू। जब बाकी के बचे हुए 2 पुड़िया खाओगे ना, तो इस हवेली वालों की पूरी दुनिया ही घूम जाएगी, क्योंकि तुम सीधे स्वर्ग सिधारोगे अनिरुद्ध बाबू, सीधे स्वर्ग। सबको बुलाकर आती हूँ। नहीं छोटी मालकिन, रहने दीजिए। अब इतनी रात को किसी को परेशान करने की क्या जरूरत है? इन्हें ना बस थकान है। वैसे भी अकेले कितना बोझ लेते हैं अपने दिमाग पर अनिरुद्ध बाबू। आप भी समझाइएगा इनको, इतना बोझ नहीं लिया करें, थोड़ा आराम भी कर लिया करें। जी, मैंने कभी ऐसे नहीं देखा पति बाबू को थके हुए। रात भर जागते देखा है मैंने, पढ़ते देखा है, काम करते देखा है, पर कभी भी उनकी तबीयत खराब नहीं हुई ऐसे। कभी कभी ऐसा हो जाता है छोटी मालकिन, भरोसा रखिए मेरा। थकान है, बस ठीक हो जाएंगे। मैं हूं ना, आप ना आराम करने दीजिए इनको, और आप भी जाकर आराम कीजिए। मैं यही रुकता हूँ। शक्ति, बाकी के बचे 2 कुड़ियों को भी ऐसे ही दिलवाऊंगा, फिर तिल तिल करके मरेगा अनिरुद्ध चौधरी। मुंशी जी, एक बात पूछूं आपसे? हाँ छोटी मालकिन, पूछिए ना। इतनी रात गए, आप घर क्यों नहीं गए? अब आपको क्या बताऊं छोटी मालकिन, जब से सौरभ गया है ना, घर जाने का मन नहीं करता। उसकी बहुत याद आती है वहां। घर मानो काटने को दौड़ता है।
इसलिए मैंने अब तय कर लिया है कि दिन रात सारा जीवन आप लोगों की सेवा में ही काट देनी है यही। लेकिन आप इतना मत सोचिए छोटी मालकिन, मैं हूं यहाँ, मैं इनका ख्याल रखूंगा। आप जाइए। ठीक है, मैं पानी लेकर आती हूँ इनके लिए। जी। बहुत समझदार है छोटी मालकिन, लेकिन इस बार उनकी समझदारी आपको बचा नहीं पाएगी। अनिरुद्ध बाबू, इतने सारे नाम लिख लिए, लेकिन असली मुजरिम का नाम तो लिखा ही नहीं। और लिखोगे भी कैसे? क्योंकि रॉय चौधरियों का सबसे वफादार मैं ही तो हूं। इसलिए बैरिस्टर बाबू, आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि रॉय चौधरियों का 30 साल पुराना सबसे वफादार नौकर मुंशी ही है जो पीठ पीछे रॉय चौधरियों की जड़ें काट रहा है, उनके बड़े बेटे की चिता सजा रहा है।